हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पंकज अग्रहरी आप लोगों का अग्रहरी एकेडमी पर स्वागत करता हूं। गाइज, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं वृत्त का हमारा 10.2 है, एक्सरसाइज 10.2 है। और इस एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस को हम लोग हल करने वाले हैं। तो आप लोग देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण दीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक वृत्त को ड्रा करते हैं। तो सर्कल में क्या कह रहा है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, समझिए कोई स्पर्श रेखा है, समझिए क्या है, एक कोई स्पर्श रेखा है। और स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है। जो वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, एक बिंदु पर स्पर्श करती है। तो समझिए यहां पर कोई बिंदु क्या है, P है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। अब यहां से हमने समझा कि ए बिंदु Q है और इस बिंदु Q से वृत्त की जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी सेंटीमीटर दे रहा है, 24 सेंटीमीटर दे रहा है। क्या कह रहा है, बिंदु Q से स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है, वो दे रहा है 24 सेंटीमीटर। ए कितना हो गया, ए है 24 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट क्या कह रहा है कि Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो हमने समझा ये वृत्त का केंद्र है और इस वृत्त के केंद्र से Q की जो दूरी है कितनी है, वो है 25 सेंटीमीटर। तो इतनी डिस्टेंस कितनी दे रखा है, 25 सेंटीमीटर। और हम लोग इसकी त्रिज्या ड्रा कर लेते हैं। और जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 90 डिग्री। और हमें पता है क्या, हमें निकालना क्या है, सबसे पहले हम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं। हमें वृत्त की त्रिज्या बतानी है, यानी कि हमें ए वाली लेंथ बतानी है कितनी होएगी। तो इसको हम लोग मान लेते हैं x है। अब यहाँ से देखिए एक कर्ण हो गया है और एक क्या है, एक कर्ण है। तो इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर होगा इसका स्क्वायर, यानी कि हमारा जो 25 का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, 24 के स्क्वायर के प्लस x स्क्वायर के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आ जाएगा और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 हो जाएगा और x का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 625 माइनस 576। अब आप लोग इसको माइनस करिए, 15 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 9। और यहाँ पे कितना है, 1। और 1 में से 7 जाएगा नहीं, 11 में से 7 गया, 11 में से 7 गया कितना हो गया, 4। 5 में से 5 गया 0। तो यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 49। और ये एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 7। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या देखा, ये जो सर्कल है, इस सर्कल की रेडियस कितनी आई, ये जो वृत्त है इस वृत्त की रेडियस कितनी आई, 7 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, करेक्ट है। इसमें हमने एक थ्योरम यूज करी। हमारी थ्योरम क्या थी, आप लोग वृत्त की हमारी एक प्रॉपर्टी जब सर्कल की क्लास हुई है आप लोग उसको देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से यहाँ पे जो थ्योरम अप्लाई हुई है उसको आप लोग समझ लेंगे। तो यहाँ पर हमने थ्योरम अप्लाई करी कि जैसे कोई सर्कल है और इस सर्कल की जो स्पर्श रेखा होती है वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है। क्या होती है,
वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये बात आप लोग समझते रहिएगा। चलिए वो लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आकृति 10.11 में, यानी कि ये जो हमें आकृति दिख रही है, यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है, यानी कि ये जो टीपी है और ये जो टीक्यू है, केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री। कितना, पी ओ क्यू हमको कितना दे रहा है, 110 डिग्री। तो हमें बताना है पी टी क्यू किसके बराबर होगा, यानी कि पी टी क्यू किसके बराबर होगा। यहाँ से आप लोग चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। देखिए ए हमारी क्या हो जाएगी, ए हमारी त्रिज्या हो जाएगी, ए हमारी क्या हो जाएगी पी क्यू, ओ पी क्या हो जाएगी, ओ पी त्रिज्या हो जाएगी। और एक क्यू टी है क्या, क्यू टी क्या दिया है, यानी कि टी क्यू क्या दिया है, टी क्यू कह रहा है स्पर्श रेखा है, क्या है, स्पर्श रेखा है। यहाँ पे ए पी टी क्या है, पी टी भी स्पर्श रेखा है। तभी हमने थ्योरम पढ़ा, थ्योरम हमने क्या पढ़ा, जैसे कि अगर हमारे पास कोई वृत्त है और इस वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। अब ए वृत्त की रेडियस हो गई और ए वृत्त का स्पर्श रेखा हो गया, और यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा आप लोग बताइए, 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। तब ए 90 डिग्री का है, ए 90 डिग्री का टोटल कितना हो गया, 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। अब आप लोग देखिए, हमें एक जानकारी पता है, जैसे कोई चतुर्भुज होता है, जैसे कोई इस तरीके से चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के जो सारे कोण होते हैं इनका मान कितना होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 360 डिग्री के। तो यहाँ से हमारा ए 90 हो गया, ए 90 हो गया, 180 निकल गया। अब बचा कितना हमारे पास, 180, और 180 हमारे पास बच रहा है। इस 180 में से ए 110 डिग्री का कोण ए हो गया, तो ए वाला कितना हो जाएगा, तो हमने माना ए वाला कितना हो जा रहा है, एक्स हो जा रहा है। तो हमारे पास x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 110 बराबर कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को हल करिए। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हैं तो POA किसके बराबर होगा। चलिए देखिए, हम लोग सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अब क्या कह रहा है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाली किसी वृत्त पर, समझिए ये सेंटर हो गया इसका, वृत्त का क्या हो गया, ए वृत्त का केंद्र हो गया, और ए क्या दिया है, O है, वृत्त का केंद्र क्या है, O है। P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA, हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर P कोई एक बिंदु है इस तरीके से, किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं, PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। एक स्पर्श रेखा हो गई PA, और इस तरीके से हमने दूसरी स्पर्श रेखा ड्रा कर दी, PB हो गई है। और क्या कह रहा, स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हैं। APB कितने डिग्री का कोण है, 80 डिग्री। तो ये कितने डिग्री पर झुकी है, 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। ये हो गया 80 डिग्री। तो हमें कोण POA बताना है। क्या बताना है, POA कितने डिग्री का बन रहा है। तो आप लोग समझिए, जो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है वो क्या होती है,
वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया। और यहां से आप लोग समझिए, यहां से ये भी 90 डिग्री का बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ए इतना 80 डिग्री बन रहा है, ए इतना 80 डिग्री बन रहा है, ए इतना कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 डिग्री, क्योंकि ए 80 है, ए 90 90 180 हो गया, तो बचा हमारे पास 180, और 180 में से ए 80 डिग्री का हो गया, ए बच रहा कितना। अब यहां पर आप लोग समझिए, यहां पर क्या दिया है, कोण देखिए ए पी बी, तो समझिए कोण ए पी बी हमको कितना दिया है, 80 डिग्री दिया है ना। और हमने आप लोगों को एक थियरम बता दी। थियरम हमने क्या बताया था, हमने कहा कि जैसे कि अगर हमारे पास दो स्पर्श रेखाएं हों और दोनों स्पर्श रेखाएं किसी बिंदु P पर काट रही हूं, देखिए ये हमारा कोई सर्कल हो गया, और सर्कल की दो स्पर्श रेखाएं कुछ ऐसी हैं, कुछ इस तरीके से हैं, जो बिंदु P पर काट रही हैं। ए हो गया, ए बी हो गया। तो इस केस में क्या होता है, ये जो लेंथ होती है ए बराबर होता है इसके, यानी कि ये जो ए पी होगा बराबर किसके होगा, बी पी के। यहां से आप लोग देखिए, अब ए वाली जो लेंथ है ए बराबर होगा इसके। अब जब भुजा बराबर है तो ये जो 80 डिग्री का कोण है ना, ये आधा आधा हो जाएगा, यानी कि ए वाला कितना डिग्री हो जाएगा। यहां से एक बार और समझिए आप लोग। अब इस केस में क्या हो जाएगा कि जो कोण बी पी ए है, यानी कि जो ए पी बी है, वो बराबर किसके हो जाएगा, कोण ए पी बी का जो हाफ है वो बराबर हो जाएगा बी पी ओ के, कोण बी पी ओ के। तो यहां से कोण बी पी ओ क्या हो जाएगा, कोण बी पी ओ हो जाएगा 80/2, और यहां से क्या हो जाएगा 40 डिग्री। अब आप लोग एक बात समझिए, ए वाला कोण हमारा 40 डिग्री हो गया, ए 40 डिग्री हो गया ना, ए 40 हो गया, ये 90 हो गया, तो 90 40 कितना हो गया, 130 डिग्री हो गया। 90 40 कितना हो गया, 130 डिग्री। और हमें पता है कि किसी त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कि ये जो कोण P है, ये जो कोण B है, और जो कोण Q है, इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री। और यहां से हमें 130 डिग्री मिल गया है, तो ए वाला कोण कितना हो जाएगा, देखिए पी ओ बी कितना हो जाएगा, कोण पी ओ बी इज इक्वल टू हो जाएगा, और तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहां से 180 डिग्री में से देखिए हमको निकालना क्या है, पी ओ ए निकालना है। अगर ए 40 है तो ए भी 40 हो जाएगा। ए 90 40 130 हो गया, और हमें ए वाला एंगल बताना है, कितना हो जाएगा, -130। 180 में से 130 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। तो यहां से क्या हो गया, कोण पी ओ ए कितना हो गया, 50 डिग्री की। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, करेक्ट है। तो इस तरीके से आप लोग सारे थ्योरम्स को लर्न कर लीजिएगा। हमारी पहली वाली क्लास जरूर से जरूर देखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि
किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। हमें प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। अब क्या कह रहा है, किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, तो समझिए वृत्त का कोई व्यास है, इस तरीके से वृत्त का कोई व्यास है। वृत्त की वह जीवा जो वृत्त के सेंटर से होकर के जाती है, वृत्त के सेंटर से होकर के जाती है, क्या कहलाती है? वृत्त का व्यास कहलाती है। आप लोग लाइन सीधी ड्रॉ करिएगा। वृत्त की वह जीवा जो वृत्त के सेंटर से होकर के जाती है। चलिए अब हम लोग इसको करते हैं। आप लोग देखिए, इसको हमें प्रूव करना है। इसके लिए हमने एक सर्कल बनाया। आप लोग सर्कल को देखिए, ये सर्कल हमारे पास है और इस सर्कल का जो हमारे पास है और इस सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है? ओ है। हमें इसमें क्या प्रूव करना है और हमें क्या दिया है? हमें दिया है कि ओ केंद्र वाले वृत्त की जो स्पर्श रेखाएं ए बी एवं सी डी हैं। आप लोग समझिए, ए ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। इसमें ये जो आप लोग ए बी देख रहे हैं, ए बी क्या है? ए बी इस वृत्त की एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को पॉइंट एक्स पर मिलती है। कहाँ पर मिलती है? पॉइंट एक्स पर मिलती है। और ये जो त्रिज्या है जो स्पर्श रेखा को मिला रही है, ये जो त्रिज्या है क्या है? एक हमने थ्योरम पढ़ी कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक इसी तरीके से ये वृत्त की दूसरी स्पर्श रेखा है, ये वृत्त की दूसरी स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है। और हमने पढ़ा था कि जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो सी डी एक स्पर्श रेखा है और ये पॉइंट वाई है, यानी कि स्पर्श बिंदु यहाँ पर वाई है। हमसे कहा जा रहा है कि जो वृत्त का व्यास होता है, वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो ये वृत्त का व्यास हो गया। अब ये जो वृत्त के व्यास के सिरे हैं, इसके सिरों पर जो खींची गई स्पर्श रेखाएं होती हैं वो समांतर होती हैं। हमें यही सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि जो ए बी है पैरेलल किसके है? सी डी के। हमें यही दिखाना है ए बी समांतर है सी डी की। तो यही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, आप लोग इनको पढ़ना। चलिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। आप लोग देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा? जो B है, X है, O है। बी एक्स ओ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। तो कोण बी एक्स ओ कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का क्यों? क्योंकि जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो लंब होने के कारण कितने डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पर? 90 डिग्री का। चलिए इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग क्या करेंगे? देखिए, ये जो डी वाई ओ है, डी वाई ओ कितना डिग्री का कोण बनेगा? आप लोग बताइए, डी वाई ओ कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री का क्यों? क्योंकि जो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है वो क्या होती है? त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये भी 90 डिग्री का बन गया। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2। अब आप लोग करिए, 1 और 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 और 2 को जोड़िए और देखिए, और 1 और 2 को जोड़ने के बाद क्या होगा? कोण बी एक्स ओ प्लस कोण डी वाई ओ क्या हो जाएगा? 90 प्लस 90 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 90 प्लस 90 हो जाएगा 180 डिग्री। और ये 180 डिग्री क्या प्रूव कर रहा है, क्या बता रहा है? आप लोग सोचिए और बताइए। कोण डी वाई ओ इज इक्वल टू हो रहा है 180 डिग्री। अब ये क्या कह रहा है कि ये क्या शो कर रहा है? एक ही ओर से अंतः आसन्न कोण होते हैं, जो एक ही ओर से अंतः आसन्न कोण संपूरक होते हैं।
एक ही ओर से चूंकि एक ही ओर से अंतः आसन्न कोण संपूरक होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, संपूरक होते हैं, इसको आप लोग समझते रहिए। इसलिए क्या हो जाएगा, जो ए बी होगा यानी कि जो स्पर्श रेखा है ए बी वो पैरेलल किसके हो जाएगा, सी डी के। तो इस तरीके से थ्योरम क्या हो गई, प्रूव हो गई। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, और इस क्वेश्चन नंबर 5 को मैं क्या करना है, इसमें सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब। चलिए हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु